My role in a play. This year, our house presented its annual function on 23rd December. तो बेसिकली इस ऐसे में क्या करना है, एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है जो जिसने एक रोल में पार्टिसिपेट किया पास्ट में, और क्या उसका रोल था, कैसे उसका दिन रहा, कैसे कौन सा रोल उसने किया, कैसे उसकी परफॉर्मेंस रही, वो सारी वो इस ऐसे में बताएगा, राइट। तो कहता है कि इस साल हमारे हाउस ने एनुअल फंक्शन प्रेजेंट किया, उसकी डेट थी 23rd December. We decided to have dances and plays as the main items for it. तो मेन आइटम्स के रूप में उन्होंने डांसेस और प्लेस को रखा. आई पार्टिसिपेटेड इन रॉबिन हुड अ प्ले इन इंग्लिश. तो उसने बताया कि उसमें एक प्ले था, इस प्ले का नाम था रॉबिन हुड, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया. इट डेल्ट विद द एक्टिविटीज ऑफ रॉबिन हुड्स अर्ली लाइफ. तो इसके अंदर रॉबिन हुड की जो अर्ली लाइफ थी उसको बताया गया है, उसकी एक्टिविटीज की गई हैं. We got dressed in nice shirts with the black waist jackets. तो फिर वो कहता है कि हमने बहुत अच्छी शर्ट्स पहनी और एक ब्लैक वेस्ट जैकेट भी पहनी. सिंस आई वॉज द हीरो, क्योंकि मैं उसमें हीरो था, आई वोर अ रेड जैकेट, इसलिए मैंने रेड जैकेट पहनी. विद द रेड बो, और मेरे हाथ में एक रेड बो था, धनुष था एक. एंड टुक अ शाइनिंग स्वॉर्ड इन माई हैंड, और मैंने एक शाइनिंग सी तलवार भी अपने हाथ में ली. नेक्स्ट लाइन. द स्टेज हैड द बैकड्रॉप ऑफ अ फॉरेस्ट सीन. जो स्टेज का जो पृष्ठभूमि थी, उसका बैक का सीन था, वो एक फॉरेस्ट सीन था, यानी कि पीछे दिखाया गया था कि जंगल था. अ टीचर हैड प्लेस्ड bushes, branches with the leaves and even small trees here and there on the stage. हमारे टीचर ने जगह जगह पर झाड़ियां या फिर ब्रांचेस को रख दिया था, और छोटे छोटे प्लांट्स या ट्रीज भी वहां पे लगा दिए थे उस स्टेज पे, ताकि वो एक एटमोसफियर क्रिएट कर पाए कि ये एक फॉरेस्ट है. द होल स्टेज लुक्ड लाइक अ फॉरेस्ट. पूरा जो स्टेज था वो एक जंगल की तरह लग रहा था. वी केम ऑन द स्टेज. हम स्टेज पर आए. एंड टुक आवर पोजीशंस फॉर द फाइनल शो. फाइनल शो के लिए हमने अपनी पोजीशंस ले ली. वी वर एक्साइटेड. बहुत ज्यादा उत्साहित थे. द कर्टन वेंट अप and the play began with some light music in the background. और जो कर्टन था वो ऊपर चला गया, और जो प्ले था हमारा वो शुरू हो गया. एक लाइट सा म्यूजिक भी वहां बैकग्राउंड में चलने लगा. वी ऑल प्लेड आवर पार्ट्स वेरी वेल. हम सभी ने अपना पार्ट्स वेरी वेल, बहुत अच्छे से निभाया. नन ऑफ अस स्टबल्ड ऑन द स्टेज. हम में से किसी ने भी उस स्टेज पर गलती नहीं की. नीदर एनी वन ऑफ माई फ्रेंड्स नो आई फॉरगॉट टू पार्ट दैट वी हैड बीन गिवन टू प्ले. ना ही मेरा कोई फ्रेंड और ना मैं खुद किसी भी चीज को नहीं भूले, किसी भी पार्ट को नहीं भूले उस प्ले में करने के लिए जो हमें दिया गया था. आई मैनेज द रेस्क्यू सीन वेरी वेल. जो उसमें बचाव का एक सीन था, रेस्क्यू का एक सीन था, उसको मैंने अच्छे से किया. आई एंजॉयड फाइटिंग अगेंस्ट द किडनैपर्स ऑफ किंग्स डॉटर. जो किंग्स की डॉटर को उसमें किडनैप कर लिया गया था, और उसके फाइटिंग का जो सीन था, मैंने उसमें उसको बहुत इंजॉय किया. आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड एक्टेड एज द रियल रॉबिन हुड. तो कहता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और मैंने उस तरह मतलब अपना एक्ट किया और अपना रोल निभाया कि जैसे मैं सच में ही रॉबिन हुड हूँ. व्हेन द प्ले वाज ओवर, जब वो प्ले खत्म हो गया, पीपल चीयर्ड अस अप. सभी ने हमें चीयर अप किया. ऑल ऑफ अस फेल्ट वेरी हैप्पी. हम सभी ने बहुत ही अच्छा महसूस किया. द शो वॉज ए ग्रांड सक्सेस. जो शो था वो एक बहुत बड़ी सक्सेस था. ऑल द गेस्ट वर वेरी हैप्पी टू सी द परफॉर्मेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन. इतने सभी गेस्ट आए थे वहां पे, वो सभी बहुत खुश थे हम बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर. वी वर गिवन स्पेशल प्राइजेस फॉर आवर वंडरफुल परफॉर्मेंसेस. हम सभी को कुछ स्पेशल प्राइजेस मिले हमारी जो एक शानदार परफॉर्मेंस थी उसकी बदौलत. आई वॉज जजेड द बेस्ट एक्टर ऑफ ऑल. और मुझे उस समय एक बेस्ट एक्टर की तरह समझा गया. वी सॉरी माई पेरेंट्स कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस एज एन एक्टर.
तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बधाई दी एक सक्सेसफुल एक्टर क्योंकि बनने के रूप में, यानी कि उसमें मैंने एक एक्टर का रोल निभाया, रॉबिन हुड का रोल प्ले किया, उसके रूप में उन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कांग्रेचुलेट किया। So dear students, this is all about this essay. Basically, we have understood that in this essay, a person's described his role, means what he did in his act. So this essay you have to learn, you have to write in your practice notebook, and you have to learn this, right? Now please come on our next chapter, that was active and passive. I think chapter number 20 we need to open for this. Let's see what is the chapter number. Yes, chapter number is 26. So we studied the, I think, 5 exercise of this chapter. The rest part is left. Let me come on the chapter. Yeah, by here we have done, means by the 5th exercise we have done. So now we have come on the simple future tense. So once again I make you understand what are the active and passive. तो दोबारा मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव को लिखने की जरूरत क्या होती है, एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, पैसिव का मीनिंग क्या होता है. This all the things once again I explain that. So dear students, we have to understand in the sentence. Sorry for that. Okay, so I was saying that in the sentence, subject, sometimes subject is doer and sometimes subject is receiver. तो सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है और कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है. जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि रवि ने पीटा, रवि ने किसी को पीटा, या मैं बोलता हूँ रवि ने पीटा, तो रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रवि. इसके बारे में सेंटेंस में बात करते हैं, वो चीज क्या होती है, सब्जेक्ट होती है. तो रवि के बारे में बात कर रहे हैं, रवि क्या है, सब्जेक्ट है. क्लियर. अब तो रवि कोई काम कर रहा है, ना कि रवि के ऊपर काम हो रहा है. तो रवि क्या है, डूअर है. रवि ने पीटा, पीटने का जो काम था वो रवि ने किया. तो रवि इज डूअर एंड सब्जेक्ट इज डूअर. सेकेंडली, इफ आई से दैट, अगर मैं कहता हूं रवि पिटा, रवि पिटा यानी रवि किसी के द्वारा पिटा, तो अब देखो मैं अगर बोलता हूँ कि रवि पिटा, तो रवि इसमें डूअर नहीं है, रवि इसमें रिसीवर है. रवि ने कोई काम नहीं किया, रवि के ऊपर काम हुआ. रवि ने एक्शन को नहीं किया, बल्कि एक्शन रवि के ऊपर किया गया. तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर भी होता है, रिसीवर भी होता है. डूअर का मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट में, सॉरी, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कोई काम करता है, और रिसीवर का मतलब होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है. राइट. अगर मैं कहता हूं कि मैंने चैप्टर को पढ़ा, तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट है, मैंने कोई काम किया. अगर मैं कहता हूं चैप्टर को पढ़ा गया, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, चैप्टर है. चैप्टर ने कोई काम नहीं किया, चैप्टर के ऊपर ही काम किया गया. तो चैप्टर यहाँ पे डूअर नहीं है, रिसीवर है. तो होता क्या है, हमारे पास डूइंग वर्ब्स होती हैं, काम को करने वाली वर्ब्स होती हैं, होने वाली नहीं होती. ये इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर हो, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, तो आपने वहां पे एक्टिव वर्ब लिखनी है. राइट. एक्टिव वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की कोई भी फॉर्म. जैसे मैं बोलता हूँ प्ले, या प्लेड बोलता हूँ, या प्लेइंग बोलता हूँ, या प्लेस बोलता हूँ, तो वर्ब की कोई भी फॉर्म लिख दो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेंटेंस, तो वो वर्ब क्या होती है, एक्टिव वर्ब होती है. परंतु बी की कोई भी फॉर्म, बी का मतलब खुद बी, इज एम आर, वॉज वर एंड बीन और बीइंग, तो बी की कोई भी फॉर्म लिख दें हम और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, वो पैसिव फॉर्म होती है. ये मैंने बता दिया कि एक्टिव कब लिखनी होती है, पैसिव कब लिखनी होती है. व्हेन सब्जेक्ट इज डूअर, जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो तो हमें एक्टिव वर्ब लिखनी होती है. परंतु जब सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा हो तो हमें पैसिव वर्ब लिखनी होती है. राइट. सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो एक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा हो पैसिव वर्ब. रवि ने पीटा,
सेंटेंस में एक्टिव वर्ब लिखनी है क्योंकि रवि सब्जेक्ट है, रवि कोई काम कर रहा है। रवि पिटा, तो सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है, राइट। साहिल ने नोटबुक फाड़ी, साहिल सब्जेक्ट है, साहिल ने कुछ काम किया, नोटबुक को फाड़ दिया गया है, तो नोटबुक यहाँ पे सब्जेक्ट है, नोटबुक ने यहाँ कोई काम नहीं किया, नोटबुक यहाँ पे रिसीवर है, तो यहाँ पे पैसिव वर्ब लिखनी है, राइट। सब्जेक्ट डूअर तो एक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट रिसीवर तो पैसिव वर्ब। सेंटेंस कभी एक्टिव पैसिव नहीं होते, जो उसमें वर्ब यूज की जाती है वो एक्टिव या पैसिव होते हैं। अब मैंने आपको भी समझाया कि एक्टिव वर्ब क्या होती है, पैसिव वर्ब क्या होती है। वर्ब की कोई भी फॉर्म एक्टिव होती है, कोई भी फॉर्म मतलब पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, अकॉर्डिंग टू टेंस हमें वो यूज करनी होती है। और वर्ब बी की कोई भी फॉर्म, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, खुद बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, और उसके साथ में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो कहलाती है पैसिव वर्ब, right? It's a very simple way. Okay, now let's understand about the simple future, how to make sentence active to passive. My friends will help me, you know that my friends will help me, मेरा दोस्त मेरी सहायता करेगा। My friends, these words are subject because basically we are talking about these words. Subject कोई काम कर रहे हैं, subject के ऊपर काम नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड्स, वो हेल्प करेंगे, वो डूअर है, तो डूअर है तो हमने वर्ब की एक्टिव वर्ब लिखनी है। तो वर्ब की एक्टिव वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की कोई भी फॉर्म, यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस लिख रहे हैं तो विल के साथ वर्ब की रूट फॉर्म लगानी होती है, तो विल के साथ हमने रूट फॉर्म लगाई, तो ये अपनी एक्टिव सेंटेंस। बट सी दिस सेंटेंस, आई शैल और विल दोनों में से कोई एक, आई विल बी हेल्प बाय माई फ्रेंड्स, अब मेरी सहायता की जाएगी मेरे फ्रेंड्स के द्वारा, तो मेरी सहायता की जाएगी, तो मैं जो हूं वो सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो है सॉरी, वो डूअर नहीं है। डूअर क्यों नहीं है, क्योंकि हेल्प करने वाला कोई और है, माय फ्रेंड्स है, मैं सब्जेक्ट हूं तो हूं, परंतु वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है, काम मैं नहीं करूंगा, काम मेरे ऊपर होगा, मेरी हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पे हमने पैसिव वर्ब लिखनी है, हमने आई लिख दिया, उसके बाद विल या शैल दोनों में से एक कोई एक, क्योंकि हमारा टेंस क्या है, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद बी की रूट फॉर्म लिखनी है, क्योंकि शेल के बाद या विल के बाद रूट फॉर्म आती है, तो जिस तरह हमने हेल्प लिखी थी रूट फॉर्म, यहाँ पे बी की रूट फॉर्म लिखनी है, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने पैसिव सेंटेंस में बी की रूट फॉर्म लिखनी होती है, सॉरी बी की कोई भी फॉर्म लिखनी होती है, नहीं रूट फॉर्म नहीं, कोई भी फॉर्म लिखनी होती है, वो सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है, नीड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे विल और शैल, विल के शैल के बाद नीड होती है रूट फॉर्म लिखने की, तो बी की रूट फॉर्म लिख दी हमने। उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लिखनी होती है पैसिव वर्ब लिखने के लिए। तो आई विल बी हेल्प्ड बाय माय फ्रेंड्स, राइट। शी विल आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली, एक्टिव सेंटेंस, ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय हर करेक्टली। तो आपने ये समझ लेना है कि विल के बाद हमें बी की, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखी है, बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, पैसिव वर्ब कहलाती है। हमने बी ही क्यों लिखा है, इज, एम, आर, वॉज, वर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारा टेंस है वो सिंपल फ्यूचर है, उसकी डिमांड क्या होती है कि विल के बाद रूट फॉर्म लगानी होती है। तो जिस तरह यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस में देख लो कि विल के बाद रूट फॉर्म लगी हुई है, तो इसी तरह यहाँ पे विल के बाद रूट फॉर्म, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव को शो करने के लिए, right? So dear students, in this way we need to make sentence active to passive. Active voice formation, what is the formation, बनावट क्या है उसकी, will और shall दोनों में से कोई एक प्लस रूट फॉर्म द वर्ब, वर्ब की रूट फॉर्म लाइक हेल्प, आंसर। पैसिव वर्ब्स will और shall प्लस be प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक हेल्प्ड, लाइक आंसर्ड, right? So dear students, on the behalf of this understanding, we have to do the next exercise, that is fill in the blanks with the simple future passive form. Please wait. Yes. Fill in the blanks with the simple future passive form of the verb given in the brackets. जो brackets में दी गई हैं उसकी passive form लिखनी है, और tense हमने लिखना है simple future. Simple future में क्या होता है, will के साथ root form लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे root form किसकी लगानी है, passive voice की लगानी है, तो हम क्या लिखेंगे, the issue will be discussed, तो will के बाद रूट फॉर्म किसकी, बी की है, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। नेक्स्ट, एनुअल एग्जाम्स विल बी हेल्ड, विल के बाद रूट फॉर्म लगाया है, और होल्ड की थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। नेक्स्ट, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, विल
हमने यूज किया अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद रूट फॉर्म यूज करनी होती है विल के बाद, तो हमने यूज किया बी की रूट फॉर्म, उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द टॉपर्स विल बी अवॉर्डेड, विल के बाद रूट फॉर्म उसके बाद थर्ड फॉर्म। द सिलेबस विल बी चेंज्ड, रूट फॉर्म उसके बाद थर्ड फॉर्म। अ न्यू फ्लाईओवर विल बी बिल्ट, रूट फॉर्म उसके बाद थर्ड फॉर्म, राइट? सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस if you want to take. Now let's come on the next exercise. Exercise number 7, rewrite these sentences using the passive voice. आपने इन sentences को लिखना है passive voice बनाकर। The secretary will read out the report. The report will be read out by the secretary, right? Secretary, not secretary, sorry, secretary. Secretary will read out the report. Clear? Ankita will play the main role. The main role will be played by Ankita, right? In the same way, will we have used here. After that, we have used root form. So in the same way, we need to use root form the be. After that, we need to use played, right? Next, we will give clear instructions. The clear instructions will be given by us because in this we need to change the object into the subject, and subject we will change into the object, right? Next, you will surely like the songs of this movie. The song of this movie will be surely liked by you, because there was no space, so I couldn't write it here. यहाँ पे space नहीं था, तो by you नहीं लिख पाया, वो आप लिख लेना. Clear? I shall learn this poem tomorrow. This poem will be learned, या learn it tomorrow by me. Shall, sorry, she will buy brushes, paints, and some papers. Brushes, not ed, sorry, we have to put here s. Paints and some papers will be bought by her. So make it right, please. We need to mention here s. By mistake, I filled here d. Next, past continuous tense. Past continuous tense के हमें sentence active से passive में convert करने हैं. In the past continuous tense, we know that we need to use either is, am, are. Either is or am or are, or with it we need to use ing form of the verb. हमें verb की ing form लिखनी है. My proposal are being discussed by the members. So this is the subject. This is the object. We need to make this object into subject, and this is the subject. We need to make this subject into the object, right? So my proposal are being discussed. So are we have used because we are going to write here present continuous tense, and the fourth form of the main verb we have to write. So same way we'll write here fourth form of the be verb, and after that third form, right? Sandeep is flying a kite. Sorry, kite. A kite is being flown by Sandeep. It's a passive voice. Exercise number 8. Fill in the blanks with the present continuous passive form of the verbs given in the brackets. तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में वर्ब दी गई हैं उनको पैसिव वर्ब में लिखना है आपने, राइट? और टेंस कौन सा यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती है, यानी कि वर्ब्स क्या होती हैं? इज एम आर में से कोई एक यूज करनी होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी होती है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी होती है. इज एम आर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म मींस फोर्थ फॉर्म वी कैन से, और वी कैन से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. Like industries are being shifted outside the city. तो इंडस्ट्रीज क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, उसको अकॉर्डिंग हमने आर लिख दें यहाँ पे. उसके बाद हमें पता है कि अब पैसिव वर्ब लिखनी है. पैसिव वर्ब क्या होती है? बी प्लस थर्ड फॉर्म. बी की कौन सी फॉर्म? अकॉर्डिंग टू टेंस. टेंस हमारा है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसमें लगाते हैं हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म. तो हमने यहाँ पे बी की फोर्थ फॉर्म लिख दी बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म. इंडस्ट्रीज आर बीइंग शिफ्टेड आउटसाइड द सिटी. All the major roads are being widened, राइट? तो मेजर रोड्स क्या है? प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमने आर लिख दिया. और टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वही लिखना है हमने, तो उसके लिए हमने बी की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. स्कॉलर्स बैज होल्डर्स आर बीइंग ऑनर्ड. द कार इज बीइंग सर्विस्ड. द चीफ गेस्ट इज बीइंग टेकन टू द डायस. ड्राइविंग लाइसेंस आर बीइंग चेक्ड थ्रूली. वेरी सिंपल, राइट? Next,
रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग द पैसिव वॉइस। हमने इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है पैसिव वॉइस के अंदर। कैसे? मिस्टर सक्सेना इज मोइंग द लोन, तो द लोन इज बीइंग मोइड बाय मिस्टर सक्सेना। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था द लोन, दैट हैज बिकम इन द सब्जेक्ट, and what was the subject that has become in the object. So after that we need to use is mr, because we are going to write here present continuous tense. After that mowing verb means that fourth form of the verb, so according to that we need to use fourth form of the verb, means being we have to fill here, then mowed, right? Suhani is giving a superb performance. A superb performance is being given by Suhani. They are not waste any time, so they are not wasting any time. Any time is not being wasted by them. So if they is written in the active voice, so when we will write the passive, so we need to use uh, them according to the they, means like ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन वी हैव टू राइट हेयर। अगर दे लिखा हुआ है तो जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम देम लिखेंगे। दे जो होता है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है और देम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। तो वर्ब से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद या फिर प्रेपोजिशन के बाद कोई सब्जेक्ट सॉरी प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, राइट? शी इज ड्रिंकिंग टोमेटो सूप, टोमेटो सूप इज बीइंग ड्रंक बाय हर, very simple. Same thing is there. She is written here, that is the subjective case pronoun, but her is objective case pronoun of she, sorry she. The farmer is irrigating the field, the fields are being irrigated by the farmer. The driver is applying the brakes are being applied by the drivers. Clear? Next, past continuous tense. Sonam was helping her mother. Active. Sonam's mother was being helped by Sonam. Right? So you can see that we need to write here past continuous tense. So in this you can see here that Sonam is subject but her mother is object. When we will write sentence passive voice, so we need to make this subject to subject into the object and object into the subject. So we will write in this way: Sonam's mother was being helped by the Sonam, right? Because Sonam's mother is not subject, sorry, not doer in this sentence. That is subject, but that is not doer. That is receiver. So whenever our subject is receiver, we need to use passive verb. Passive verb be plus third form of the verb. Which form of the be? According to the tense, right? So active voice and passive voice, formation of active voice of the past continuous tense was or were plus ing from the verb like was, helping, were, criticizing. Passive voice was, were, being plus past participle of the verb, that is also called third form of the main verb, was being helped, were being criticized. Fill in the blanks with the past continuous passive form of the verb given in the bracket. The shops were being decorated. The shops were being decorated because the shops are not doer, they are receiver. The shops were being decorated, was or were, according to the tense we have used, according to the subject we have used. After that we have to use fourth form of the verb, and we will write here fourth form of the be, after that third form of the main verb, right? A notice was being put up on the notice board, put is third form also. The table was being laid, the play was being rehearsed, fresh orders were being issued, the tourists were being guided. Very simple. Rewrite these exercises using passive voice. Mrs. Akram was narrating an interesting story. An interesting story was being narrated by Mrs. Akram. Rishabh was keeping the wickets. The wickets were being kept by Rishabh. She was not speaking the truth. The truth was not being spoken by her. We were buying only ebooks. Only ebooks were being sold by us. Not sold. We need to write here buy, bought. By mistake, I wrote here sold. So, dear students, you have to write here. Remember this bought. Third form of the buy, bought. We have to write here. This word have written here wrongly. Sold word will not come here. Sold means to sell something, but we need to here third form of the buy, that is bought, right? Please write the bought here instead of sold. The audience was
uploading the artist were being uploaded by the audience. They were watching a science movie was being watched by them. Next, present perfect tense. Somebody has closed the main gate. So by the verb, we recognize that about which tense we are talking. So we have used here has or have and the third form the main verb. So by this we can say that that is present perfect tense. So if we make the sentence active to passive of present perfect tense, so same thing we have to do. We have to write has or have, then third form the be, that is been, after that always the third form the main verb. The somebody has closed the main gate. The main gate has been closed by somebody. If you want to write by somebody, we can write, otherwise we can skip, right? I have received these orders. So we can say these orders have been received by, just been received by me. So on the behalf of this understanding, you have to do the next exercise, fill in the blanks with the present perfect, and how to write all vacancies in the school have been filled up. So filled I have written here, but this word will come here right after the bin because there was no space. That's why I have written this after that. A retired army man has been appointed caretaker. Appointed word will come before the caretaker. All the old buildings have been demolished. Been demolished will come after the have word. Several flights have been cancelled because of heavy rains. So cancelled will word will come before the because word. A new city has been well planned. Well planned will come after the been word. The students will have been asked to bring their own water bottles. Asked word will come after the been word because space was not there. That's why I have written it here. Now, according to this understanding, you have to do exercise number 13 also. Rewrite these sentences using the passive voice. We have bought a new house. A new house has been bought by us. She has booked the tickets in advance. The tickets have been booked in advance. By her, if you want to write, we can write. The doctor has prescribed an expensive medicine. Expensive medicine has been prescribed by the doctor because space was not there, so I didn't write. I have invited all my friends. All my friends have been invited by me. Ravi Shastri has coached this team. This team has been coached by Ravi Shastri. India has won the match easily. The match has been won easily by India. Rewrite these sentences using the passive voice miscellaneous. Miscellaneous means like of different tenses. Like Mrs. Roy was narrating an interesting story. An interesting story was being narrated by Mrs. Roy. She has shown great kindness. The great kindness has been shown by her. Firecrackers polluted the air. Pollute the air. Air is polluted by the firecrackers. Mrs. Kelkar will not accept the application. The application will not be accepted by Mrs. Kelkar. We did not like the movie. The movie was not liked by us. They are singing Christmas carols. Christmas carols are being sung by them. These villagers celebrate Holi with dry colors. Holi is celebrated with the dry colors by these villagers. Nobody has informed me. I have been informed by nobody. I will not borrow money. Money will not be borrowed by me. They help me in every possible way. I was helped in every possible way by them. So according to this, you have to do these exercises. So now your this chapter is totally completed.